नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पॉइंट में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया हूँ। बहुत सारे चैनलों में आपको पढ़ने के लिए फ़ी देना पड़ता है, नोट्स के लिए फ़ी देना पड़ता है, किंतु इस चैनल में आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो लेट आने का रीज़न है कि सभी कंटेंटों को तैयार करना पड़ता है, फिर वीडियो शूट करना पड़ता है, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, उसके बाद जाके आप लोगों को मिलता है। इसलिए दोस्तों वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जाती है। दोस्तों, झारखंड सचिवालय सहायक भर्ती में खोट्ठा के सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों का खोट्ठा निबंध का सीरीज चल रहा है, जिसमें निबंध नंबर 1 से लेकर निबंध नंबर 12 तक टोटल कंप्लीट हो चुका है, जिसका सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव दोनों ही मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल में खोट्ठा निबंध से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, खोट्ठा निबंध निबंधों का गौच है, मतलब निबंधों का संग्रह है, जिसमें टोटल 12 निबंध है, जिसके रचयिता डॉक्टर बी.एन. ओदार जी है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने निबंध नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में निबंध नंबर 1 से लेकर निबंध नंबर 12 तक के सभी इंपॉर्टेंट और मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो सभी निबंधों का निचोड़ होगा, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप न करें। 12 निबंधों में बहुत सारे क्वेश्चन होने के कारण वीडियो ज़्यादा लंबी न बने, इसलिए इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका आज हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि झारखंड सीजीएल से रिलेटेड और आगामी किसी भी जेएसएससी में खोट्ठा से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं खोट्ठा निबंध के रचयिता डॉक्टर बी.एन. ओदार जी का यहाँ चित्र है। डॉक्टर बी.एन. ओदार जो कि खोट्ठा निबंध के रचयिता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लेखक के जो कि जीवनी है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि सबसे पहले लेखक के जीवनी के बारे में जानने से फ़ायदा ये होगा कि उन्हीं से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर बी.एन. ओदार खोट्ठा निबंध के रचयिता, जिसके पूरा नाम डॉक्टर बी.एन. ओदार के पूरा नाम, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बी.एन. ओदार के पूरा नाम क्या है। तो बी.एन. ओदार के पूरा नाम भोगनाथ ओहदार उर्फ भवनाथ ओहदार, जो भी ऑप्शन में आपको रहे, भोगनाथ ओहदार या फिर भवनाथ ओहदार, जो भी रहे वो आप सही कीजिएगा। जन्म कब हुआ था? जन्म 2 सितंबर 1952 को हुआ था। बी.एन. ओहदार जी के माता का नाम क्या था? रूपा देवी। और पिता का नाम क्या है? माधव ओहदार। ग्राम क्या था? बी.एन. ओहदार जी का ग्राम चेटर था। पोस्ट क्या था? गौसा था। और जिला कौन सा जिला पड़ता है? रामगढ़ जिला पड़ता है। ये लेखक का संक्षिप्त विवरण है, जो कि आपको कहीं भी क्वेश्चन में मिल सकता है कि लेखक के पूरा नाम बताएं, उसका जन्म कहाँ था, उसका ग्राम क्या है। आपको ग्राम में पूछा जाए या फिर निवास स्थान पूछा जाए, चेटर और ब्रैकेट में यहाँ पे आपको रामगढ़ रह सकता है। तो इसलिए आपको याद रखना है ग्राम चेटर, पोस्ट गौसा और जिला रामगढ़। आगे हम लोग बढ़ते हैं और लेखक के शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है वो चीज़ हम लोग जानेंगे। विज्ञान में स्नातक किए थे कब? 1974 में विज्ञान में स्नातक कंप्लीट हुआ है। खोट्ठा भाषा में स्नातकोत्तर, विज्ञान में स्नातक मतलब ग्रेजुएट हुए थे। उसके बाद खोट्ठा भाषा में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट 1986 में कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में स्नातकोत्तर, खोट्ठा में पीजी करने के बाद फिर से हिंदी में भी पीजी किए थे कब? 1994 में। उसके बाद पीएचडी भी किए हैं खोट्ठा से, बी.एन. ओदार जी पीएचडी भी किए। आगे बढ़ते हैं, ये सब डेट आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, कहीं भी पूछ सकता है क्वेश्चन पे। फिर नेक्स्ट देखिए, सम्मान से क्या क्या बी.एन. ओदार जी को क्या क्या सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं खोट्ठा रत्न, खोट्ठा रत्न से सम्मानित किया गया है कब? 1990 को। दूसरा नंबर देखिए, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पीजी, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची में प्राध्यापक, मतलब रांची विश्वविद्यालय रांची में पोस्ट ग्रेजुएट के अध्यापक भी अभी है। नेक्स्ट देखिए आगे, तीसरा नंबर गेस्ट फैकल्टी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी है। उसके बाद संपादन, किस किस चीज़ का बी.एन. ओदार जी संपादन है। तो पहला नंबर देखिए, प्रधान संपादक त्रैमासिक पत्रिका करील, जो यह करील है यह त्रैमासिक पत्रिका है, जिसका प्रधान संपादक कौन है? बी.एन. ओदार जी। दूसरा नंबर प्रबंध संपादक त्रैमासिक पत्रिका तितकी, जो तितकी है यह भी त्रैमासिक पत्रिका है, इसके भी प्रबंध संपादक है
तीसरा, मुख्य संपादक झारखंड संदेश हिंदी साप्ताहिक का मुख्य संपादक बी.एन. ओदार जी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोग डॉक्टर बी.एन. ओदार जी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डॉक्टर बी.एन. ओदार जी से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। खोट्ठा निबंध में नहीं, जितने भी डॉक्टर बी.एन. ओदार जी है उसके जो चीज़ रचयिता किए हैं, जो भी चीज़ रचनाकार है बी.एन. ओदार जी, उससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन पे आपको बी.एन. ओदार जी के बारे में पूछ सकता है। तो देखिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन पे मत जाइए, यहाँ पे इसके पहले दूसरे रचयिता या दूसरे लेखक के बारे में लिखा गया था। तो देखिए, डॉक्टर बी.एन. ओदार के पूरा नाम छठा, डॉक्टर बी.एन. ओदार का पूरा नाम क्या है? तो जैसे मैंने पहले बताया कि लेखक के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो क्या बताया? भोगनाथ ओहदार उर्फ भवनाथ ओहदार। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? बी.एन. ओहदार के सही जन्म बछर छाटा। तो मैंने बताया जो बी.एन. ओहदार जी का जन्म कब हुआ था? 2 सितंबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1990 बछरे बी.एन. ओहदार के छपल किताब के नाम बता। 1990 में बी.एन. ओहदार जी के द्वारा कौन सा किताब छपा गया था? तो खोट्ठा निबंध। 1990 में खोट्ठा निबंध को छपा गया था। इसका 2 बार संस्करण हो चुका है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, खोट्ठा निबंध कैसन रचना हकई। खोट्ठा निबंध जो है किस प्रकार का रचना है? तो खोट्ठा निबंध यह वैचारिक निबंध संग्रह है, साथ ही साथ साहित्य निबंध का संग्रह भी है, हास्य व्यंग्य निबंध का संग्रह भी है। यानी वैचारिक निबंध संग्रह, साहित्य निबंध संग्रह और हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह। गोच मतलब संग्रह होता है, जो 12 निबंध का गोच यानी 12 निबंध का संग्रह है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है डॉक्टर बी.एन. ओहदार को डॉक्टर उपाधि कैसन उपाधि हक? जो डॉक्टर बी.एन. ओहदार को डॉक्टर को उपाधि मिला है, ये किस प्रकार का उपाधि है? तो यह उपाधि है चिकित्सा और पीएचडी दोनों किए हैं, चिकित्सा और पीएचडी, इसलिए डॉक्टर को उपाधि मिला है। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब चीज़ नहीं मिलेगा, बुक का जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको दूसरे जगह से कलेक्ट किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोट्ठा भाषा एवं साहित्य जो कि उद्भव एवं विकास केकर रचना हकई। तो खोट्ठा भाषा एवं साहित्य जो है ये भी बी.एन. ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है। खोट्ठा भाषा एवं साहित्य। नेक्स्ट है बी.एन. ओहदार के जन्म बछर ठाव बताया। पहले बताया जो जन्म बछर मतलब जन्म बी.एन. ओहदार जी का कहाँ हुआ था? तो चेटर में हुआ था, और कौन सा जिला? रामगढ़ जिला में। नेक्स्ट देखिए, बी.एन. ओहदार के अनुदितांजलि कैसन रचना हकै। जो बी.एन. ओहदार जी के द्वारा अनुदितांजलि भी लिखा गया है, इसको आप याद रखिएगा, किस प्रकार का रचना है? तो यह रचना दुष्यंत कुमार एवं बहादुर शाह जफर के गजलों पर खोट्ठा अनुवाद किया गया है। किसके किसके द्वारा? दुष्यंत कुमार एवं बहादुर शाह जफर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर के गजल। दुष्यंत शाह और बहादुर शाह जफर दोनों है, यहाँ पे दिया है सिर्फ बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.एन. ओहदार कहाँ के प्रोफेसर हला। बी.एन. ओहदार जो है कहाँ के प्रोफेसर थे? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर बी.एन. ओहदार मतलब डॉक्टर ओहदार खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद के कौन पदे हत। जो बी.एन. ओहदार जी खोट्ठा साहित्य संस्कृति के परिषद के में कौन से पद पर है? तो वे अध्यक्ष के पद पर है। किसमें? अध्यक्ष के पद पर है। आगे देखिए, खोट्ठा निबंध। खोट्ठा निबंध, अगर आप लोग खोट्ठा निबंध के बुक को लेना चाहते हैं तो आप लोगों को इस प्रकार बुक का फ्रंट पेज मिलेगा खोट्ठा निबंध का, लेकिन यह बुक सिर्फ सब्जेक्टिव यानी सिर्फ थ्योरी को दिया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव इस बुक में नहीं दिया गया है। डॉक्टर बी.एन. ओहदार कहाँ के प्राध्यापक थे? रांची विश्वविद्यालय, रांची के। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और याद रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम संस्करण 2 बार संस्करण हुआ था, याद रखिएगा क्यों। पहला संस्करण जो हुआ था 1990 को हुआ था। कहाँ से? 1990, जब झारखंड और बिहार एक था, उस वक्त हुआ था जनजातीय भाषा अकादमी, रांची, बिहार सरकार। जब दूसरा बार संस्करण इसका हुआ था 2017 में, तब झारखंड और बिहार अलग हो चुका था, मतलब बिहार से झारखंड अलग हो चुका था। तब इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इसका प्रकाशन तब हुआ था जनजातीय भाषा अकादमी, झारखंड सरकार, रांची। तब झारखंड सरकार बन गया था, इसलिए इसका 2 बार संस्करण हुआ था, याद रखिएगा। पहला 1990 में हुआ था और दूसरा 2017 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या है, जो खोट्ठा निबंध है, टोटल इस निबंध में 12 निबंध है, 12 निबंधों का गौच है। क्या क्या निबंध है? थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। पहला सब टाइटल है। देखिए ये क्यों मैं बता रहा हूँ,
हो सकता है इस तरह भी पूछा जाए कि खोट्ठा निबंध का सबसे पहला निबंध क्या है, तो सबसे पहला निबंध क्या है, सॉफ्टाई चल है। तो सेकंड थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन पहला और अंतिम को इंपॉर्टेंट रखता है। तो पहला क्या है, सॉफ्टाई चल है। दूसरा बखड़ा में बखड़ा, लिंग बखड़ा। तीसरा बचका बकरा काम कम। आगे देखिए चौथा में क्या है, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। 5 में क्या है, एगो कुकरकात्मक कथा। 6 में प्रेमचंद साहित्यक समाजक शेर श्रेष्ठ योगदान। 7वां में क्या है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम। नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर, फूल कर परब आर्तकर प्रासंगिकता। 9 में क्या है, छोटा नागपुरक नैनीताल नेतरहाट। और 10 में हमीन के संस्कृति आर तकरे ऊपर संकट। और 11 नंबर पे खोट्ठा लेखन परंपरावादी न जनवादी। और लास्ट है 12 नंबर पे हमें खड़ा हो। इस निबंध का, ये मतलब खोट्ठा निबंध का सबसे लास्ट निबंध क्या है, हमें खड़ा हो। ये सब निबंध बहुत ही विस्तार पूर्वक इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो 12 निबंध है, टोटल 12 निबंध, कौन सा निबंध किस प्रकार के निबंध है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। जैसे सॉफ्ट टाई चल है, पहला निबंध, 12 निबंधों में से सबसे पहला निबंध सॉफ्ट टाई चल है, यह किस प्रकार का निबंध है, तो यह फिंगाठी है। क्या है, फिंगाठी, व्यंग्य, मतलब व्यंग्यात्मक निबंध है। दूसरा बखड़ा पे बखड़ा, लिंग बखड़ा, ये भी फिंगाठी है, मतलब व्यंग्यात्मक किया गया है इसको भी। तीसरा बचका बकरा काम कम, यह किस प्रकार का निबंध है, यह भी फिंगाठी है। टोटल 12 निबंध में सबसे ज़्यादा फिंगाठी है। किस प्रकार का निबंध है, फिंगाठी सबसे ज़्यादा है। चौथा में देखिए सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, यह विचारात्मक निबंध है। 5वां एगो कुकरकात्मक कथा, यह जो है आत्मकथात्मक और विवरणात्मक निबंध है। 6ठा देखिए प्रेमचंद साहित्यक समाजक शेर श्रेष्ठ योगदान, यह समीक्षात्मक निबंध संग्रह है। आगे बढ़ते हैं, यह सब पूछा जा सकता है आपको कि कौन सा निबंध किस प्रकार का है। 7वां विवरणात्मक निबंध है, भाई बहन का शुभ प्यार के प्रतीक परब करम। 8वां फूल कर परब सहरूल आर्तकर प्रासंगिकता, यह भी विवरणात्मक निबंध है। 9 नंबर पे छोटा नागपुरक नैनीताल, ये एक यात्रा वृत्तांत है। ये एक यात्रा वृत्तांत है। ये यात्रा वृत्तांत आपको सिलेबस में भी है, उसमें इसको कैप्चर कर हो जाता है, छोटा नागपुर का नैनीताल। 10वां नंबर पे हमीन का संस्कृति और तुकर ऊपर संकट में, ये भी विचारात्मक निबंध है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर खोट्ठा लेखन परंपरावादी न जनवादी, ये विश्लेषणात्मक निबंध है। और लास्ट में हमें खड़ा हो, ये भी फिंगाठी है। इसमें सबसे ज़्यादा फिंगाठी है। सबसे ज़्यादा क्या है, फिंगाठी। कितना फिंगाठी है, 4। कितना निबंध फिंगाठी पर है, 4। ये इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि पूछा जाता है कि खोट्ठा निबंध में सबसे ज़्यादा किस विचार पर लिखा गया है, तो फिंगाठी पर व्यंग्यात्मक किया गया है। पहला सॉफ्ट टाई चल है, दूसरा बखड़ा पे बखड़ा लिंग बखड़ा, तीसरा बचका बकरा काम कम और चौथा हमें खड़ा हो। सॉफ्ट टाई चल है, ये क्या है, इसमें बताया जाता है दुनिया में अच्छा बुरा तर्क कुतर्क सब कुछ चलता है। दूसरा बखड़ा में बखड़ा लिंग बखड़ा, हिंदू उर्दू भाषा में संज्ञा शब्दों की लिंग संबंधी समस्या पर व्यंग्य किया गया है। चौथा बचका बकरा काम कम, लोगों के ज़्यादा बोलने और काम कम करने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। और नेक्स्ट है लास्ट हमें खड़ा हो, इस पर भारत की चुनावी राजनीति में आए नैतिक गिरावट के ऊपर व्यंग्य किया गया है। तो ये सब खोट्ठा निबंध में जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसको डिस्कस करने के लायक था, वो सब मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। उसके बाद अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेट और प्रोत्साहन मिलता है। और वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है खोट्ठा पुस्तक निबंध से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो खोट्ठा निबंध है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। खोट्ठा निबंध किताब के लेखक क्या लागत, खोट्ठा निबंध जो बुक है उसके लेखक कौन है, डॉक्टर BN औधार जी है। नेक्स्ट है खोट्ठा निबंध किताब के कौन संस्था प्रकाशित करल है। तो हम लोग पहले जाने कि पहला प्रकाशन 1990 में हुआ था, जो कि जनजातीय भाषा अकादमी रांची बिहार सरकार के द्वारा हुआ था। और दूसरा 2017 में हुआ था, उसका प्रकाशन जनजातीय भाषा अकादमी रांची झारखंड सरकार के द्वारा हुआ था, क्योंकि उस वक्त बिहार से झारखंड अलग हो चुका था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची, मतलब सरकार रांची। इसमें देखिए दोनों बिहार और झारखंड का डिस्कस किया गया है, दोनों इस पर लिखा गया है। तीसरा नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, खोट्ठा निबंध किताब के पहिल प्रकाशन कहिया भेल रहल है। तो पहला प्रकाशन, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि उस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए
आगे ही आपको याद हो गया, पहला संस्करण 1990 और दूसरा 2017। तो पहला क्या हो जाएगा 1990। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला जा रहा है खोट्ठा निबंध किताबें कौन शैली की निबंध बेसी है। खोट्ठा निबंध में बहुत प्रकार के निबंध है, लेकिन इसमें बोला जा रहा है सबसे अधिक निबंध जो है किस प्रकार का शैली का है। तो मैंने बताया कि सबसे अधिक जो है वो फिंगाठी या व्यंग्यात्मक निबंध है, जो कि टोटल 4 है। तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा, फिंगाठी हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। खोट्ठा या खोट्ठा होगा, खोट्ठा निबंध किताबें पहला निबंधक शीर्षक की ला गई। जो खोट्ठा निबंध में सबसे पहला निबंध क्या है, तो पहला निबंध क्या था, सबटाई चल है, सबटाई चल है। और सबसे अंतिम क्या है, अंतिम हो जाएगा हमें खड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोट्ठा निबंध किताबें पहला निबंधक शीर्षक ला गई। जो पहला निबंध है उसका शीर्षक क्या है, तो वही सेम क्वेश्चन है, सबटाई चल है, दोनों सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोट्ठा निबंध किताबें कई गो निबंध राखल गए है, टोटल कितना है, तो टोटल 12 निबंध है। हम लोग जानते हैं खोट्ठा निबंध बुक में टोटल 12 निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुरक नैनीताल नेतरहाट ककर लिखल निबंध ला गई। जो छोटा नागपुर नैनीताल है किसका लिखा हुआ है, बी एन ओदार जी के लिखा हुआ है। हमें खड़ा होकर लेखक क्या ला गए, ये भी बी एन ओदार जी के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर बी एन ओदार के लिखल निबंध नाय ला गए। इनमें से कौन सा निबंध डॉक्टर बी एन ओदार जी के द्वारा लिखा नहीं गया है, तो सबटाई चल है, ये लिखा गया है। एगो कुकरे का आत्मकथा, ये भी लिखा गया है। हमें खड़ा हो, ये भी लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है खोट्ठा साहित्यक धरती, ये बी एन ओदार जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एकर में फिंगाठी निबंध नाय लागे। कौन सा निबंध जो है फिंगाठी नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले जाने सबटाई चल है, ये फिंगाठी है। ये लास्ट है हमें खड़ा हो, ये भी फिंगाठी है। और दूसरा नंबर जो था बखड़ा में बखड़ा लिंग बखड़ा, ये भी है। जो तीसरा नंबर है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक कर्म परक, ये फिंगाठी नहीं है, ये विवरणात्मक निबंध है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय चुनावी राजनीति में आवल नैतिक गिरावट ऊपर कौन निबंध है फिंगाठी करल गेल है, व्यंग किया गया है, तो सबसे लास्ट निबंध था हमें खड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। लेखक बी एन ओहदार ककर संग नेतरहाट यात्रा करल हला। जो बी एन ओहदार जी है, नेतरहाट का जो यात्रा वृतांत है निबंध, वो किसके साथ गए थे। अपन माए बाप संग गए थे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अपन भाई संग गए थे, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अपन गुरुजी और पढ़वैया संगे संगे गए, हाँ ये सही होगा। जो अपने गुरुजी और अपने साथी लोग के साथ गए थे और अपन गाँव के किसानक संगे, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मानुषक सभ्यता विकास श्रेष्ठता बखान कौन निबंध करल गेल है, तो यह एगो कुकरक आत्मकथा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। कौन निबंध है लेखक बी एन ओहदार झारखंडी संस्कृति के बारे में चिंता करल है, तो यह झारखंड संस्कृति आर तकर ऊपर संकट, इस पर लेखक बी एन ओहदार जो है झारखंड की संस्कृति के बारे में चिंता किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जा रहा है कि हमें खड़ा हो में लेखक भारत के चुनाव राजनीति में कौन चरित्र के ऊपर चोट करल है, तो बेस चरित्र के ऊपर किया है, ऊंचा चरित्र के ऊपर किया है, लोकतांत्रिक चरित्र के ऊपर किया है, या फिर डी नंबर बेड़ाइल चरित्र के ऊपर किया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर है बेड़ाइल चरित्र के ऊपर चोट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। हिंदी और उर्दू भाषा के लिंग संबंधी समस्या ऊपर कौन निबंध फिंगाठी करल गेले, तो यह हो जाएगा बेखड़ा पे बखड़ा लिंग बखड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला जा रहा है, हमें खड़ा हो निबंध है लेखक कहाँ खड़ा है, घारक, पाचेरे, हाथी की पीठ है, मंच में या चुनाव में, तो ये हो जाएगा चुनाव में खड़ा। उसके बाद किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। बी एन ओहदार के मुताबिक खोट्ठा साहित्य कौन विचारधारा प्रधानता भेटा है। बी एन ओहदार के द्वारा जो है खोट्ठा साहित्य में कौन सा विचारधारा मिलता है, जनवादी, परंपरावादी, आतंकवादी या ब्राह्मणवादी। तो बी एन ओहदार जी के द्वारा जनवादी परंपरा मिलता है, जनवादी, न कि परंपरावादी। ये खोट्ठा लेखन परंपरावादी न जनवादी से क्वेश्चन है कि परंपरावादी के बारे में बी एन ओहदार जी नहीं बोल रहे हैं कि जनवादी विचारधारा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। बी एन ओहदार कौन विचारक साहित्य रचक साई देल हत। बी एन ओहदार जी है किस विचार में साहित्य रचने का निर्देश दिए हैं, जनवादी, परंपरावादी, ब्राह्मणवादी, आतंकवादी, वही हो गया जनवादी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला जा रहा है, खोट्ठा निबंध के लेखक कौन विषय के प्रोफेसर लागत, हिंदी विषय, खोट्ठा विषय, गणित या संस्कृत। तो जो लेखक बी एन ओहदार जी वे खोट्ठा के
प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला जा रहा है? डॉक्टर बी.एन. ओदार कहाँ का रवैया लागत। जो बी.एन. ओदार जी है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम लोग जानते हैं कि चेटर रामगढ़, मतलब चेटर गांव से, रामगढ़ जिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन किताब के बी.एन. ओदार नाय लिखल हत। जो यहाँ से 4 गो बुक दिया हुआ है, इसमें से कौन बी.एन. ओदार जी नहीं लिखे? तो खोट्ठा निबंध ये लिखा गया है, खोट्ठा भाषा एवं साहित्य ये भी लिखा गया है, अनुदितांजलि बी.एन. ओदार जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है खोट्ठा साहित्य का विचार पक्ष, ये बी.एन. ओदार जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर बी.एन. ओदार कौन कौन विधाक रचनाकार लागे। किस किस विषय के रचनाकार बी.एन. ओदार जी है? कविता के है, कहानी के है, निबंध के है या तीनों के है? तो बी.एन. ओदार जी है कहानी, कविता और निबंध तीनों के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। खोट्ठा निबंध किताब के बार प्रकाशित भइले। जो खोट्ठा निबंध है कितना बार प्रकाशित हुआ है? तो 2 बार हुआ है, एक बार 1990 और दूसरा 2017 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डॉक्टर बी.एन. ओदार, क्वेश्चन नंबर 26, बी.एन. ओदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेले? पद्मश्री, खोट्ठा रत्न, झारखंड रत्न या अग्रा रत्न? तो हम लोग सबसे पहले पढ़े खोट्ठा रत्न से डॉक्टर बी.एन. ओदार को सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया है? 1990 को खोट्ठा रत्न से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है कि बी.एन. ओदार के पूरा नाम बतावा। तो बी.एन. ओदार का पूरा नाम क्या है? भोगनाथ ओदार, भवनाथ या भोगनाथ दोनों भी जो ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम के शीर्षक निबंध कौन किताब में छपल है? तो ये खोट्ठा निबंध में छपा हुआ है। खोट्ठा निबंध के प्रकाशन बच्छर बतावा। तो सबसे पहले 1990 में और दूसरा अगर रहता 2017। तो यहाँ सबसे पहले प्रकाशन बच्छर बोला है, यानी प्रकाशन बच्छर या पहला। जब दूसरा का बात बोला जाएगा तो स्पेशल लिख दिया जाएगा कि दूसरा प्रकाशन बच्छर कब है, तो 2017 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? सही जोड़ी के मिलान करा। इनमें चारों में से सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे देख रहे हैं कि खोट्ठा निबंध डॉक्टर बी.एन. ओदार है। ये हम लोग को अभी पढ़ ही रहे हैं और जानते भी है कि खोट्ठा निबंध डॉक्टर बी.एन. ओदार के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या बोला जा रहा है? खोट्ठा निबंध में छोटा नागपुरक नैनीताल कौन जगह के कहल गेले? तो यह नेतरहाट को कहा गया है। किसको कहा गया है? छोटा नागपुर का नैनीताल, नेतरहाट को। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, खोट्ठा निबंध किताब में केगो निबंध है? तो टोटल 12 निबंध है, टोटल 12 निबंध है। तो दोस्तों यह था खोट्ठा निबंध से टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस पर जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, चाहे लेखक से रिलेटेड हो, चाहे उसका प्रथम संस्करण, दूसरा संस्करण, कौन सा फिंगाठी है, दूसरा क्या है, टोटल मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी, इस वीडियो का सेकंड नंबर पार्ट, उस पर बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।